ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं वरुण दुबे। और देखिए, आज साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। एक बात अच्छी है सिर्फ आज के लिए, कल से हमें 2020 नहीं बोलना पड़ेगा वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि 2020 ने खूब सताया है। लेकिन चलिए, आज के सबसे पहले ट्रेडिंग सेशन देख लेते हैं कि किस तरह का पैन आउट हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। तो आशीष, ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं, क्योंकि काफ़ी जगह अब छुट्टी का माहौल है, तो उसके चलते कोई ट्रेड वेड करना चाहता नहीं। इसके लिए आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी ये भी ऑलमोस्ट सपाट कारोबार कर रहा है, ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल अगर आप देखें तो यूएस के मार्केट्स हो फिर या ग्लोबल जितने भी मार्केट्स हो, वहाँ पे ऑलमोस्ट मिला जुला कारोबार ही देखने मिला। यूएस के मार्केट्स देखिए कि इस तरह से फ्लैट ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहे थे, और बाकी यूरोपियन मार्केट्स भी इसी तरह के फ्लैट ट्रेडिंग कर रहे थे। हालांकि वहाँ तो ब्रेक्जिट को लेके काफ़ी न्यूज़ है, उसके चलते उतार चढ़ाव देखने मिला। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली यूरोप के मार्केट में देखने मिली है। आज तो काफ़ी सारे मार्केट बंद है एशिया के, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जापान बंद है, इसके अलावा सिंगापुर बंद है, साउथ कोरिया भी बंद है, आज जर्मनी यूके की बाजार भी बंद रहने वाले हैं। तो आज सब कुछ बंद है। जो भी संकेत आए हैं कल ओवरनाइट आए हैं, जो कि ख़राब नहीं है, ठीक ठाक संकेत है, और हमारे मार्केट भी ऑलमोस्ट उसी ठीक ठाक संकेत के साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन एक बात है, छुट्टी पे जाने के बाद भी एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं। कल भी देखिए 1800-1900 करोड़ की खरीदारी उन्होंने कर दी, तो वो एक्शन रहने वाला है। उसके अलावा थोड़ी सुस्ती रहेगी, ये तो हमें मान के ही चलते। बिल्कुल, थोड़ा बहुत सुस्त कारोबार आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। लेकिन वरुण, कल जब शाम को मैं डेरिवेटिव्स के डेटा देख रहा था, एक चीज पर मेरी खास नजर पड़ी कि टोटल मार्केट में अगर आप देखें तो जो एफआईएस की पोजीशंस हैं, अब तक कैसा था कि 20, 21, 22% के आसपास ओवरऑल उनकी शॉर्ट पोजीशंस होती थी। कल जो आंकड़ा है उसमें मालूम पड़ रहा है कि 26% ओवरऑल जो है उनकी शॉर्ट पोजीशंस है। मतलब शॉर्ट पोजीशंस बढ़ रही है, थोड़ी सी बढ़ रही है, ज्यादा नहीं बढ़ रही है। लेकिन देखिए, लॉन्ग भी है उनके, अच्छे खासे लॉन्ग भी बने हुए हैं, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस करीब 4% से पिछले सत्र के मुकाबले बढ़ी है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अधिकतर बाजार जो है बंद है, इसलिए बहुत ही आज मिला जुला फ्लैटिश कारोबार देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपने अच्छे संकेत बताया, 4% एफआईएस की सेल पोजीशन बन गई है, तो ये आपको एक थोड़ा कॉशन दे रहा है। 14,000 के लेवल के आसपास आके आप थोड़े सुस्ताने वाले हैं, ये तो बात साफ समझ में आ रही है। चलिए अब चालू करते हैं अपने स्टॉक। चलिए बिल्कुल चालू कर लेते हैं। आज की जो पहली कैटेगरी है वो है कैश का स्टॉक, और इसमें मैंने चुना है कोचिन शिपयार्ड को। थोड़े दिन पहले मैंने आपको पोजिशनल तौर पर भी ये स्टॉक बताया था। दरअसल अगर आप देखें तो निचले स्तरों से स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिवर्सल दिया है। ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले देख भी रहा था कि 2018 में जब कंपनी ने बायबैक किया था, करीब 455 के भाव पर किया था, यानी वहां से भी अगर आप देखें तो स्टॉक फिलहाल नीचे ही चल रहा है। अब इसको चुनने का कारण ये है कि कल के सत्र में अगर आप देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, जिसके चलते मैं मान रहा हूं कि यहाँ से ना कि सिर्फ इंट्राडे, इस स्टॉक को आप पोजिशनल व्यू पर भी रख सकते हैं, खरीदारी करेंगे। लेकिन इंट्राडे का लक्ष्य आपको बता देता हूँ 402 रुपये के आसपास होगा। 376 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो कोचिन शिपयार्ड कैश में खरीदना है, और कैश में जो स्टॉक में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो इस साल का टॉप परफॉर्मर है, अडानी ग्रीन। स्टॉक ऑलमोस्ट 6-7 गुना, कितने गुना हो चुका है भगवान जाने। लेकिन हाँ, मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इस काउंटर में आपको इस पूरे साल में देखने मिले, और आज भी ये काउंटर जो है काफ़ी फोकस में रहने वाला है, यानी कि आखिरी दिन भी ये काउंटर चलेगा। क्यों? क्योंकि खबर यह आई है कि कंपनी ने खिरसरा पहले इन्होंने इस पे काम जो है वो पूरा कर लिया है, और कहीं ना कहीं इस खबर का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि आज अडानी ग्रुप के स्टॉक जो है वो हरकत में रहने वाले हैं। यहाँ आपको अच्छा खासा अपमूव देखने मिल सकता है, और उसमें ये काउंटर है जो कि पूरे अडानी ग्रुप का करीब 40% के आसपास का मार्केट कैप रखता है। 1,60,000 1,70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो मेरे ख्याल से यहाँ खरीदारी करके चलिए। 1085 के लक्ष्य के लिए 1040 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की कैटेगरी में। तो मेरा जो एकमात्र आज का सेल कॉल है वो यही है, और वो है जीएमआर इंफ्रा का। देखिए, वैसे तो टेक्निकली या फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है इस काउंटर में, लेकिन एक अपडेट आया है, और वो ये है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है जीएमआर एंटरप्राइजेस ने, उन्होंने कल के ट्रेडिंग सेशन में 6.5 करोड़ शेयर्स जो है उनको बेच दिया है। खरीदार कौन है ये पता नहीं, लेकिन बिकवाली इनके तरफ से हुई है। 27 रुपये 10 पैसे के आसपास बिकवाली हुई है। मेरे ख्याल से इसके चलते आज थोड़ा बहुत प्रेशर में ये काउंटर रह सकता है। हालांकि स्टॉप लॉस आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना होगा, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है। इसके लिए अगले सीरीज़ का फ्यूचर जो है वहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है। 28 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, और 26.5 के टारगेट के लिए आज आप इसको अप्रोच कीजिएगा। तो एकमात्र सेल कॉल जो है वो जीएमआर इंफ्रा का है।
तो चलिए फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक कल आपको बताया था सेम रिपीट किया। डाबर मैंने आपको बताया था और देखिए आखिरी कुछ 1.5 घंटे के आसपास देखें तो बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था। हालांकि 1.5 से 2% के आसपास ही की तेजी देखने को मिलेगी। 540 तक के मेरे हिसाब से कल ये स्टॉक गया था। मैंने 550 का लक्ष्य आपको सुझाया। मैं मान रहा हूँ कि जिन्होंने कल खरीदारी की थी इसे स्ट्रांगली कन्विक्शन के साथ होल्ड कर सकते हैं और जिन्होंने नहीं किया वो अभी भी इनके लिए मौका है। मैं मान रहा हूँ कि 550 का कल लक्ष्य दिया था, 20 रुपए की और अपसाइड मुझे अब यहाँ से नजर आ रही है। स्टॉक जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, इंडिकेटर्स हैं, सभी ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से आपको एक मैराथन रनअप देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स पर तो कोई भी संदेह नहीं है। जो स्टॉप लॉस है वो भी सिमिलर है, 519 के नीचे जाता है तभी कहीं ना कहीं आपको जो अपनी पोजीशंस है इसे रिव्यू करने की आवश्यकता है, नहीं तो जो लॉन्ग पोजीशंस है इन्हें आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से है, वो है आज का ऑप्शन और यहाँ पर मैंने चुना है हाई बीटा ऑटो एंसिलरी स्टॉक मदरसन सुमी। पूरा ग्लोबल मार्केट से काफी ज्यादा लिंक्ड रहता है। अब जैसे कि ब्रेक्जिट को लेकर काफी ज्यादा क्लैरिटी आ गई, इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो इसका स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, हालांकि निश्चित स्तर से तो बहुत ही शानदार रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अभी भी जो अपसाइड है ना यहाँ पर देखने को मिल सकती है और ना कि सिर्फ पोजिशनल तौर पर, इंट्राडे बेसिस पर भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। जो लक्ष्य और स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ वो इसी यानी दिसंबर सीरीज के हिसाब से है। अगर आपके ब्रोकर्स ने इस जो सीरीज है क्योंकि ऑलमोस्ट अब फिजिकल सेटलमेंट का आ जाता है तो कुछ ब्रोकर्स इसे डिसेबल कर देते हैं। अगर ऐसा किया है तो आप अगले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं और अपने जो टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हैं उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। मैं मान रहा हूँ कि आपको एट द मनी रहना चाहिए। 160 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करेंगे ₹5.50 के लक्ष्य के लिए और करीब ₹1 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने जितने मेरे फ्यूचर और ऑप्शन के कॉल से अगले महीने के वाले दिए हैं, क्योंकि इस महीने के भरोसा नहीं, आज आखिरी दिन है, आपके ब्रोकर्स क्या करें। तो चलिए एक अच्छा कॉल आशीष की तरफ से आता हुआ मदरसन सुमी। इनफैक्ट कल यूके के जो सांसद है उन्होंने ब्रेक्जिट की डील को मंजूरी भी दे दी है, तो अब ये तो पक्का है कि ब्रेक्जिट होगा और मेरे ख्याल से कल से ही होने वाला है, राइट? एग्जैक्टली कल से ही होने वाला है। तो उसके चलते जितने स्टॉक्स हैं ना यूरोप को रिलेटेड, यूको को रिलेटेड या फिर ग्लोबली इनको रिलेटेड या चलेंगे, भले वो मदरसन सुमी हो। मेरे टीम में भी एक स्टॉक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ऑप्शंस का जो कॉल मैं आपको दे रहा हूँ वो बता देता हूँ। और यहाँ वेदांता जो है उसका कॉल ऑप्शन अगले महीने का यानी कि जनवरी का 162.5 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। ₹13 का टारगेट और ₹10 के स्टॉप लॉस के लिए। अब देखिए कल इसमें तरह तरह की खबरें आई। पहले ये खबरें आई कि प्रमोटर्स ने प्लेज किया, फिर प्रमोटर्स की तरफ से कहीं ना कहीं क्लैरिटी आई कि जो इस कंपनी के जो प्रमोटर्स थे या फिर जिन्होंने कंपनी शुरू की थी उन्होंने कहीं ना कहीं प्लेज नहीं किया। तो दिन भर खबरों में था ये काउंटर और काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहा, लेकिन कल की स्टोरी तो पूरी हो चुकी है। आज जो स्टोरी है वो ये है कि राधिकापुर वेस्ट कोल ब्लॉक जो है उसके लिए सबसे कम बोली इन्होंने लगाई है और उस कोल ब्लॉक को इन्होंने जीत लिया है। खदान में कुल 312 मिलियन टन के आसपास का भंडार है और प्रति वर्ष 6 मिलियन टन के आसपास का जो एक्सटेंशन है करने की अनुमति भी मिली है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको वेदांता के काउंटर में आज इंट्राडे में देखने मिलेगा। इस खबर के चलते आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 162 का कॉल ऑप्शन जो है 162.5 का ₹13 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। अब अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी। तो देखिए आशीष, कल टेक्निकली या फंडामेंटली जो भी हो, लेकिन सीमेंट काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। पता नहीं क्यों इस तरीके से भागे कि कुछ बड़ा हो चुका है और इसी के चलते ग्रासिम भी भागा। कल ग्रासिम में आप देखिए करीब 2.5% के आसपास की तेजी देखने मिली। चार्ट पे वैसे भी अच्छा लग रहा था और काफ़ी हद तक कंफर्मेशन जो है कल आ गया। इसके अलावा अगर आप एफएनओ के डेटा देखेंगे ना आशीष, तो इस कंपनी में काफ़ी बेहतरीन रोल ओवर देखने मिल रहे हैं। 95% के आसपास के रोल ओवर्स है और पिछले 3 सीरीज से अगर आप कंपेयर करें तो रोल ओवर जो है करीब 2-2.5% ज़्यादा है। यानी कि इतनी तेज़ी के बावजूद रोल ओवर जो है इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन देखने मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कन्विक्शन दिलाता है कि शायद आज भी आपको एक बेहतर अपमूव जो है ग्रासिम के काउंटर्स में देखने मिलेगा। इसके लिए 965 के टारगेट के लिए अप्रोच कीजिएगा। 925 का आपको यहाँ एक स्टॉप लॉस रखना है। चलिए तो टेक्नोपिक में एक बिकवाली वाला स्टॉक चुनना चाहूँगा। अगर आप ऑल इन है, ज़्यादातर खरीदारी वाले स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशंस भी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल जो डेटा देखा है मैंने मेरे दिमाग में छप गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक ऐसे हैं जो मैं लगातार हावी हो गया है। 2-3 सेल कॉल ले लिया आपने। चलिए ठीक है, एक ही लिया है। कल आपने कितने लिए थे? कल तो मेरे 4 थे। आज सिर्फ एक ही है। आज एक ही है। चलिए दोनों की सूची में एक नहीं करूंगा, वो तो जीएमआर भी मैं नहीं करता अगर ये प्रमोटर ने नहीं बेचा होता। इनफैक्ट बाजार का मोमेंटम आप देखिए इतना स्ट्रांग है कि हर बार देखिए शुरुआत थोड़ी गिरावट के साथ होती है, उसके बाद स्ट्रांग पुल बैक देखने को मिलता है। सन टीवी के फ्यूचर्स टेक्निकली कमजोर है। 468 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली करेंगे और केवल 486 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
चलिए तो एक एक सेल कॉल हमारा हो गया है। टेक्नोपिक तो हमने डिस्कस कर ली। अगली कैटेगरी है फंडा पिक और यहाँ पर मैंने चुना है सरकारी कंपनी एनएचपीसी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल दो तर्क है मेरे पास इसके लिए खरीदारी करने के लिए। सबसे पहले जो चार्ट पैटर्न है, डेली चार्ट पर एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहे हैं। मान रहा हूँ कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक जो है 28 रुपये तक जाएगा। हालांकि 28 के आसपास जब ये आएगा तब कैसा ट्रेड होता है फिर मालूम पड़ेगा कि आगे की चाल कैसी होगी। लेकिन दूसरा तर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर देखिए तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट जिस भाव पर आपको मिल रही है इस पर करीब 5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। यानी मौजूदा भाव माहौल में अगर आप देखें तो 5% की डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। खरीदारी करेंगे आप यहाँ पर करीब 28 रुपये के लक्ष्य के लिए 1 साल का आपको समय देना है। ऑलमोस्ट एफडी के रिटर्न, बिल्कुल राइट। चलिए तो एफडी में लगाने की जगह एनएचपीसी में लगा लीजिए। कैपिटल एप्रिसिएशन तो होगा, साथ साथ डिविडेंड भी मिलेगा आपको। अब फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है भारत डायनामिक्स का। इनफैक्ट जितने भी आज डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं ना, उनमें आपको काफ़ी भरपूर अच्छा एक्शन देखने मिलेगा। इनफैक्ट आशीष, ये खबर आ गई, इसके चलते मैंने इसको ले लिया, नहीं तो वैसे भी ये पूरा डिफेंस सेक्टर जो है मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। और एटलीस्ट अब से लेके बजट तक ये पूरा सेक्टर जो है वो काफ़ी हरकत में रहेगा। इनफैक्ट सिर्फ ये सेक्टर नहीं, अगर आप देखें ना आशीष, तो ये जो डिफेंस है वो काफ़ी हरकत में रहेगा। रेलवे स्टॉक्स जो है वो काफ़ी हरकत में रहने वाले हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफ़ी हरकत में रहेंगे। तो ये पूरी स्पेस जो है ना, 3-4 स्पेस, इस पे तो आपको अपनी नज़र रखनी है। भारत डायनेमिक्स अब वैसे तो अब से लेके बजट तक इसको प्ले करना चाहिए, लेकिन इंट्राडे के लिए खबर ये आई है कि कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट्स को मंजूरी दे दी है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ भारत डायनेमिक्स जो है इस मिसाइल के ट्रांजिशन पे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए भारत डायनेमिक्स जो है उसको इंट्राडे में खरीद के चलिए 340 के लक्ष्य के लिए 325 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर यहाँ से बजट तक आप रुक सकते हैं तो 400 के आसपास के लक्ष्य जो है वो भी आपको एक काउंटर दिखा सकता है। तो इंट्राडे में 340 के लिए खरीदारी करके चलेगा। अब निवेश आपको करना है तो फिर से एक डिफेंस काउंटर, और वो है HAL। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब से बजट तक ये जो पूरा सेक्टर है वो काफ़ी हरकत में रहने वाला है। और इस पूरे सेक्टर में सबसे बड़ी ऑर्डर बुक अगर किसी कंपनी की है ना तो वो HAL की है। और आगे भी अगर डिफेंस में ज़्यादा एलोकेशन होता है या फिर डिफेंस को लेके कोई भी अपडेट आता है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो HAL रहने वाला है। फिलहाल 830 के आसपास मेरे ख्याल से ये ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के अगर आप आशीष लाइफ टाइम हाई देखें तो वो करीब 1400 के आसपास है। वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। और OFS जो आया था उसके बाद इस काउंटर में थोड़ा दबाव देखने मिला था मेरे ख्याल से, लेकिन वो स्टोरी पुरानी हो चुकी है। जो नई स्टोरी है वो बजट की है। एलोकेशन अगर डिफेंस सेक्टर को लेके बढ़ता है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी HAL होगा। इसके लिए खरीद के चलिए। अब से बजट तक यानी करीब 1 महीने के अंतराल में आपको कम से कम 1000 रुपये के आसपास के लेवल ये दिखा सकता है। तो दो डिफेंस काउंटर, फंडामेंटली भारत डायनेमिक्स आज की खबर के चलते, और इन्वेस्टमेंट के तौर पे HAL यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। तो चलिए, निवेश के तौर पर मुझे पसंद आ रहा है बैंको प्रोडक्ट्स कंपनी। अगर आप देखें तो दरअसल इंजन कूलिंग और इंजन सीलिंग सिस्टम्स बनाती है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो कंपनी का जो कारोबार है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न्स भी मुझे सपोर्टिव नजर आ रहे हो। पूरा स्पेस का अगर आप देखें तो ये जो हैवी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाती हैं, मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए त्रिवेणी टरबाइन है या फिर बैंको प्रोडक्ट्स हैं। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन इस सेक्टर में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो ग्रीन शूट्स हैं वो विजिबल हो रहे हैं और इसका इंडिकेशंस आपको चार्ट पैटर्न्स पर साफ नजर आएगा। देखिए, बैंको प्रोडक्ट्स में खरीदारी करनी है। करीब 148 के आसपास ये स्टॉक आपको मिल रहा है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से अगर थोड़ी भी तेजी आती है, कल के सत्र में अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी भी देखने को मिली थी। वीकली चार्ट्स पर भी बड़ा ब्रेकआउट है। मैं मान रहा हूँ बहुत जल्द 190 के स्तर यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। करीब 6 महीने का समय देना होगा। और इस स्टॉक की भी अगर आप देखें तो रिटर्न रेशियोज हैं काफ़ी जो खासतौर पर अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी और डिविडेंड यील्ड वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है। 190 रुपये के लक्ष्य के लिए बैंको प्रोडक्ट्स में आप खरीदारी करेंगे। चलिए, जो अगली कैटेगरी उसकी ओर रुख करते हैं वो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने चुना है डिफेंस स्टॉक। कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। दरअसल अगर आप देखें तो इसमें खबर जो है वो आपको वरुण विस्तार से बता देंगे, क्योंकि पूरे डिफेंस सेक्टर पर आप बहुत बुलिश नजर आ रहे हो। डेफिनेटली। तो देखिए, अब अगर आपकी ये जो आकाश मिसाइल है उसके एक्सपोर्ट्स को मंजूरी मिली, और इसमें काम कौन कर रहा है? 2 ही कंपनियां तो इसमें काम कर रही है सबसे ज़्यादा। एक भारत डायनामिक्स है, दूसरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इनको इसका फ़ायदा तो मिलेगा आशीष। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से इंडिया के चाइना के साथ इश्यूज़ हुए हैं या फिर किस तरह के भी इश्यूज़ हुए हैं, उसके चलते एक बात तो साफ है कि डिफेंस का एलोकेशन इस बार बढ़ने वाला है। डिफेंस का एलोकेशन बढ़ेगा तो आपके पास लंबी लिस्ट है उन कंपनीज़ की जिसमें शायद आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स है ना, जिनकी ऑर्डर बुक ज़्यादा है, जो कि इस पूरे सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको नज़र रखनी है।
और उसमें 3-4 स्टॉक्स है जो मेरे नज़र में थे। 2 तो मैंने आप ले लिए हैं, BDL और HL, तीसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे भी मेरे ख्याल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा चला भी है, राइट? तो मोमेंटम भी मेरे ख्याल से जारी रहने वाला है यहाँ पे। एग्जैक्टली और वरुण सही कहा आपने कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं इतने अच्छे हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, कि सिर्फ इस बार नहीं, हमको सालों साल जो अपना डिफेंस रक्षा बजट है ना, इसको बढ़ाकर ही रखना पड़ेगा और इन कंपनीज को काफी ज्यादा ऑर्डर मिलते हुए दिखेंगे। कल प्रीमियर एक्सप्लोसिव को भी एक ऑर्डर मिला, इसराइल से मिला था, राइट? डेफिनेटली $14 करोड़ के आसपास का उसको ऑर्डर मिला था। तो कहीं ना कहीं ये आपको साफ संकेत दे रहा है कि किस तरह की ऑर्डर पोजिशनिंग हो रही है कंपनीज के लिए, भले वो प्रीमियर एक्सप्लोसिव हो, सोलार इंडस्ट्रीज हो, और किस तरह से ऑर्डर्स इन कंपनीज को मिल सकते हैं। तो बढ़िया एकदम ऑलमोस्ट जो स्टॉक अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस के आसपास है, जो स्ट्रक्चर है एक्यूमुलेशन इंडिकेट कर रहा है, मैं मान रहा हूँ यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो 165 तक जाएगा, लेकिन स्टॉक थोड़ा धीमा चलता है, इसके लिए समय यहाँ पर ज़्यादा देना होगा, करीब 1.5 साल का आपको। चलिए, तो 1.5 साल में BL 165 के लक्ष्य दिखा सकता है। आपको 1.5 साल लगता है, मुझे तो 1.5 महीना लगता है, लेकिन 1.5 महीने में ये लेवल जो है वो आ सकता है इस काउंटर के लिए। चलिए, लेकिन खबरों के चलते जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है केमकॉम का। अब आप सोचेंगे खबरें तो भारत डायनेमिक्स में भी है, बाकी काउंटर्स में भी है, तो केमकॉम मैंने खबरों के चलते क्यों लिया? क्योंकि केमकॉम में खबरों के अलावा कुछ है नहीं। फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक कोई खास पसंद है नहीं, सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री है, इसके लिए शायद चलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल जो खबर आई है कि लोटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 10 लाख शेयर इस काउंटर में खरीदे हैं 428 के दाम पे। तो अगर इस रेट पे कोई फंड खरीद रहा है, इसके चलते इस स्टॉक में आज इंट्राडे में शायद आपको तेज़ी देखने मिलेगी। तो केवल और केवल ये एक इंट्राडे का प्ले है, यहाँ डिलीवरी लेके आप मत जाना। 447 के आसपास का आपको एक टारगेट देखने मिल सकता है, 430 का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो केमकॉम केवल खबरों के चलते खरीदिए, फंडामेंटली नथिंग ग्रेट, लेकिन हाँ बाकी और फंडामेंटल स्टोरीज ऐसी है जो कि हमें पसंद आती है, जो कि हमने अपने माई चॉइस कैटेगरी में ली है। आखिरी जो कैटेगरी है माई चॉइस, जहां पर मिलती है हमें पूर्ण स्वतंत्रता, उस कैटेगरी की ओर रुख करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है इसमें MRPL। इस स्टॉक पर देखिए ज्यादातर ये स्टॉक ज्यादा चर्चा में आ नहीं रहा है, लेकिन पैटर्न ऐसे इंडिकेशन दे रहे हैं वरुण कि स्टॉक मैं मान रहा हूँ कि ज्यादातर एनालिस्ट के रडार पर आएगा। यहाँ पर काफी बढ़िया रिवर्सल इंडिकेशन हो रहा है डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो लंबी अवधि की एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, वहां से अब जिस तरीके का बेस स्टॉक ने बना दिया है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से गिरावट तो जरूर निश्चित है कि नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन तेजी जरूर होगी। 37 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 34 रुपए का आपको इंट्राडे बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है नाटको फार्मा। देखिए फैबुलस स्टॉक है, आप फंडामेंटल सभी जानते हैं कि बहुत बढ़िया है स्टॉक के, लेकिन डेली चार्ट्स जब मैंने आज देखे तो यहाँ पर एक लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और इस स्टॉक को ना कि सिर्फ आज इंट्राडे में, अगर कल या मंडे में पूरी संभावना स्टॉक में जो है आपको पोजिशनल तौर पर भी रिकमेंड करूंगा। मैं मान रहा हूं कि अगर 1 से 2 दिन का अगर आप इस स्टॉक को समय देंगे तो 1000 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। करीब 8 रुपए नीचे 960 का एक सेफ साइड अगर आपको इंट्राडे बेसिस पर प्ले करना है तो 8 रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में नेस्को, ट्रेडर्स फेवरेट है। ज्यादातर ये स्टॉक चलता नहीं है, लेकिन जिस दिन भी चलेगा करीब 5 से 8% की तेजी स्टॉक में देखने को मिलती है। मैं मान रहा हूँ कि आज वो दिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो ऐसा इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट की पूरी संभावना है। 547 के आसपास की क्लोजिंग है, 565 के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे और केवल 3-4 रुपए नीचे 544 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, माई चॉइस में 3 स्टॉक्स मैंने लिए और तीनों खरीदारी के स्टॉक्स है। इसमें सबसे पहले तो कोरोमंडल इंटरनेशनल का है। कल EID पैरी ने हिस्सा बेचा, उसके चलते स्टॉक में आपको दबाव देखने मिला, लेकिन कारोबार में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो यहाँ से फिर से आपको एक खरीदारी देखने मिल सकती है। कोरोमंडल इंटरनेशनल इंट्राडे के लिए 825 के लिए खरीदारी करके चलेगा। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स का। देखिए वैसे भी कल से ऑटो नंबर्स आ जाएंगे और इन कंपनियों ने वैसे भी ऐलान किया है कि अपने प्रोडक्ट्स के दाम जो है ये बढ़ाने वाले हैं, तो काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स तो है ही। इसके अलावा UK में ब्रेक्जिट डील जो है उसको वहाँ के सांसदों ने अप्रूवल भी दे दिया है। इसके चलते अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स में आज आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इंट्राडे के लिए 189 के लक्ष्य लिए खरीदारी करना है आपको, 183 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी भी एक ऑटो काउंटर है और वो है एस्कॉर्ट्स का। यहाँ भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नंबर्स आने के पहले मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 1300 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में आज खरीदारी कीजिएगा, 1250 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, हमारी स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में चुना है। कैश का काउंटर है अडानी ग्रीन, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। एकमात्र बिकवाली का जो काउंटर है वो है GMR इंफ्रा, प्रोमोटर्स की तरफ से बिकवाली हुई है, इसके लिए यहाँ बिकवाली करके चलेगा। वेदांता का 162.5 का कॉल ऑप्शन जो है वहाँ पे आपको खरीदारी करना है 13 के लक्ष्य के लिए। ग्रासिम यहाँ टेक्निकली अच्छा लगता है, 965 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। डिफेंस काउंटर भारत डायनेमिक्स में खरीदारी करना है और HCL को एज ए इन्वेस्टमेंट आपको लेना है। यहाँ से बजट तक इन दोनों ही काउंटर्स में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी बनेगी।
खबरों के दम पे केमकॉम में खरीदारी करके चलेगा। केवल इंट्राडे में आपको खरीदारी करना है 447 के लक्ष्य के लिए, और माई चॉइस में कोरोमंडल इंटरनेशनल, टाटा मोटर्स और एस्कॉर्ट, यहाँ खरीदारी आपको करके चलना है। और इनमें से जो मेरा बेस्ट पिक है वो है भारत डायनामिक्स का, क्योंकि कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट्स को मंजूरी दी है और ये कंपनी जो है उसके इंटीग्रेशन पे काम कर रही है, तो इसका बड़ा फायदा जो है भारत डायनामिक्स को मिलेगा। आज इंट्राडे में 340 का लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है। तो चलिए, कैश का स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, डाबर में कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा, मदरसन सुमी में खरीदारी कर सकते हैं, सन टीवी में प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, एनएचपीसी, बैंको प्रोडक्ट्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एक पोजिशनल व्यू बनाकर चल सकते हैं। इसी के साथ एमआरपीएल में अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत नजर आ रहे हैं। नाटको फार्मा का चार्ट पैटर्न शानदार है, यहाँ पर आप करीब 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। नेस्को में भी देखिए ब्रेकआउट की एक उम्मीद लगाई जा रही है, खरीदारी करेंगे 565 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है माय बेस्ट पिक कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है करीब 402 रुपए के लक्ष्य के लिए, 376 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो स्टॉक्स हो चुके पूरे और 2020 का आखिरी ट्रेडर्स डायरी जो है वो भी हो गया है पूरा।